हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट में बात कर लेते हो दोस्तों कि हार्दिक पांड्या का क्या कहना है यहाँ पे मुंबई इंडियन की हार के बाद गुजरात के अगेंस्ट। भाई लोग, मानो या ना मानो, ये मैच मुंबई इंडियन जीत चुकी थी, लेकिन बारिश ने ये गेम को ना पूरा खराब कर दिया, जिस पे हार्दिक पांड्या ने रिएक्ट किया है। और एक्चुअल में ये मैच मुंबई बारिश की वजह से ही हारी है, जिसका सबसे ज्यादा दुख भाई हार्दिक पांड्या को है। और हार्दिक पांड्या ये बात एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई ये मैच अगर हम हारे हैं तो बारिश की वजह से हारी है। हालांकि हार्दिक पांड्या ने क्या कहा है उसके ऊपर हम जो है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे बुमराह को लेके तारीफ की है और दीपक चहर को लेके भी जो है बात की है यहाँ पे, और खुद को लेके भी बात की है। सबसे पहले इनके खुद के स्टेटमेंट पे आ जाते हैं जो इन्होंने खुद को ब्लेम किया है यहाँ पे मैच के हारने में, और कह सकते हो जसप्रीत बुमराह की तारीफ भी यहाँ पे इन्होंने जो की है। तो ये जो है अपनी बॉलिंग को लेके डिसअपॉइंट थे। अच्छा, बॉलिंग को लेके डिसअपॉइंट किस लिए थे? हार्दिक पांड्या का मानना है कि भाई अगर मुंबई इंडियन ये मैच हारी है ना, इतने लो स्कोर में, जहां पे ये लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा गुनहगार तो ये खुद है। ये खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद कहा है। क्यों? तो इन्होंने कहा है कि भाई आप T20 फॉर्मेट में आके ना ज्यादा वाइड ही नहीं फेंक सकते हो। और अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक ओवर किया था और उसमें 18 रन दिया था इसने। और हार्दिक को लगता है कि भाई सबसे पहला रीजन मुंबई की हार का वहीं पे था कि मैं बॉलिंग करने आता हूँ, मेरे जैसा अच्छा बॉलर भी जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा खराब चीज़ें कर गया, जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। और आपने देखा भी होगा हार्दिक जो है लिटरली पूरे मैच में जो है ना बहुत ज़्यादा उदास था। इसकी एनर्जी भाई हार्दिक की, जब पहला विकेट साई सुदर्शन का गया था ना गुजरात के तरफ से, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गजब की थी, क्योंकि इनकी और शुभमन गिल की एक ईगो वाली जो है ना ये मैच थी। शुभमन गिल ने इन्हें ऐसे करके इशारा दिखाया था आउट होने के बाद, फिर ये जो है साई सुदर्शन के विकेट पे जो है वो इशारा दिखाया था, तो कह सकते हो एक ईगो वाली चीज़ें थी। हालाँकि ये पुराने कैप्टन है गुजरात के, ठीक है? तो वो चीज़ें हुई है। बाकी अगर आप मेरे से पूछते हो तो सबसे पहला रीज़न तो हार्दिक ने यही बताया कि भाई मेरे ओवर की वज़ह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज गुजरात को मैंने दे दिए। दूसरा ये जो है दीपक चहर को लेके कहते हैं, मैं बुमराह वाली स्टेटमेंट पे भी आता हूँ और बारिश को लेके इन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर भी आता हूँ। दूसरा ये जो है दीपक चहर को लेके कहते हैं कि भाई देखो मैंने जो गलतियाँ करी थी, वो तो करी थी। लेकिन दीपक चहर ने भी जो है ना एंड में जाके एक गलती कर दी, जो हमें और इफ़ेक्ट कर गया। मतलब 1 ओवर में 15 रन आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप टी20आई में नो बॉल करते हो, तो ये सबसे बड़ा गुनाह जो है वो होता है यहाँ पे टी20आई में नो बॉल करना। एंड ये बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है फिर। और हार्दिक की बात भी सही है, दीपक चहर ने वो चीज़ें कर दी। ख़ैर जो भी है, उनपे हार्दिक ने 2-4 चीज़ें और कही थी कि यार बॉल भी गीली हो गई थी एंड फिर पिच भी गीला था, बार-बार बारिश आ रही है, पिच गीली हो रही है, तो बॉल जो है बैट पे आराम से आ रही थी। तो कहीं न कहीं ये वाला भी जो फैक्टर है हार्दिक ने बताया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को लेके ये तारीफ़ करते हैं। हालाँकि बारिश को लेके इन्होंने ये कहा कि बारिश ने हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और ये सारी चीज़ें मिलके हुई है। हमारे नो बॉल, बारिश, समझ रहे हो? बार-बार मैच रुकना। और इनका मानना ये है कि अगर आप एक बार खेल रहे हो, फिर बारिश आ रही है, फिर आप हट रहे हो, फिर आप खेल रहे हो, एक बार बारिश आ रही है, हट रही है, तो मतलब ऐसा में क्या होता है ना कि आपका मोमेंटम बिगड़ता है। अगर आप देखो तो इनकी बात सही भी है, मुंबई इंडियन एक टाइम पे बहुत अच्छे पोज़ीशन पे थी। मतलब बुमराह ने जब स्पेल डाला था और वो 20 रन के आस-पास में 4 विकेट जब गुजरात के गए थे, तो ये लोग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे थे। एंड फिर बारिश आके जो है वहाँ पे गेम खराब कर जाता है, जहाँ पे अश्विनी कुमार के ओवर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 19वाँ और 20वाँ ओवर जब बचा हुआ था। तो मैं कहूँगा कि ये 3 चीज़ तो मेन फैक्टर हैं, जो मुंबई की हार का यहाँ पे सबसे बड़ा कारण बना है। लेकिन मैं एक बात अभी बता रहा हूँ भाई लोग, इस हार से मुंबई को कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। अभी भी मुंबई के पास और मैचेस बाकी है। वहाँ वो लोग जीते आराम से क्वालीफाई करेंगे। लेकिन आज का मैच ईगो वाली थी, तो यहाँ पे जीतना भाई ज़रूरी था। बाकी बुमराह को लेके बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। कहते हैं कि जब जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो आपके पास, तो आप 155 को भी जो है ना 250 बना देते हो। समझ रहे हो? 155 का टारगेट भी ओपोनेंट को 250 वाला लगने लगता है। तो ये बुमराह की क्वालिटी है एंड बुमराह क्या कर सकते हैं जब बात ईगो की आती है, वो हम सबने देख लिया। भाई उन्होंने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को आउट किया, समझ रहे हो? वहाँ पे शाहरुख खान जैसे प्लेयर को आउट किया, और कह सकते हो कि मुंबई की जान भाई जसप्रीत बुमराह जब तक मुंबई में रहेंगे ना, वो ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाएँगे, और ये चीज़ें हार्दिक पांड्या ने एक्सेप्ट करी है। अब भाई शुभमन गिल को लेके बात करते हैं, शुभमन गिल ने क्या कहा है?